हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके जो टॉपिक है कूलॉम का नियम, उस कूलॉम के नियम से संबंधित आंतरिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास इस चैप्टर का 8वां भाग है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? कूलॉम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम का नियम विद्युत बलों के लिए दिया गया है और कूलॉम के नियम से अपन विद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलॉम के नियम का जो गणितीय रूप है वो क्या है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां आप जानते हो के जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये निर्वात में के की वैल्यू होती है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है? आवेश। ठीक है, R क्या है? आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी। और F क्या है? आवेशों के मध्य विद्युत बल, आवेशों के मध्य विद्युत बल। ठीक है, ये तो बात हुई कूलॉम के नियम की। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं क्वेश्चन आने के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है अपन से, देख लो। या तो आपको आवेश और आर दोनों दिए रहे, और पूछे क्या? विद्युत बल। ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आवेश देके रखे और विद्युत बल देके रखे और आर पूछ ले। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बल देके रखे, दूरी देके रखे और आवेश पूछ ले। या फिर सीधा सीधा अपन ये कहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी आपको दो राशियां देकर रखेगा और एक पूछ लेगा। ठीक है, अब यहां तक तो ये बात हुई। अब थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर ये आ सकती है कि ये जो आवेश Q1 Q2 है, कभी कभी आवेश नहीं पूछकर ऐसा भी पूछ सकता है अपन से कि वस्तुओं पर या पिंडों पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो उस स्थिति में अपन को आवेश को निकालना ही है, क्योंकि बिना आवेश निकाले अपन इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता नहीं निकाल सकते। तो आवेश निकालने के बाद, जैसे कि आपने मान लो कि आवेश निकाल लिया, आवेश आने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है Q बराबर NE। जो आवेश आप यहां से निकालोगे उस आवेश को यहां रखकर और अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और E की वैल्यू तो आप जानते हैं, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये तो बात हुई इस कूलॉम के नियम के गणितीय रूप से संबंधित आंतरिक प्रश्नों के बारे में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपन को जो क्वेश्चन मिले वो इस फॉर्मूले पे आधारित मिल जाए, एप्सिलॉन बराबर ε0 εr, जहां अपन जानते हैं एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युत शीलता, एप्सिलॉन 0 है या एप्सिलॉन नॉट जिसे अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अपन जानते हैं एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो इसमें अपन जानते हैं इस फॉर्मूले में, या तो अपन को एप्सिलॉन आर देके रखेगा, एप्सिलॉन पूछ ले, या फिर एप्सिलॉन देके रखे और एप्सिलॉन आर पूछ ले। आगे बात समझे? तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए।
एक और फॉर्मूला अपना ये हो सकता है, अपन जानते हैं F मीडियम बराबर होता है F वैक्यूम बाई एप्सिलॉन R, यानी F माध्यम बराबर F निर्वात बाई एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले में क्या होगा, तीन राशियां हैं, तीन में से दो देके रखेगा और एक पूछ लेगा, या तो FM और F नोट देके रखेगा, एप्सिलॉन R पूछ लेगा, या फिर F नोट और एप्सिलॉन R देके रखेगा, FM पूछ लेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि मान लो कि आपको एप्सिलॉन R ना दे, क्वेश्चन अगर घूम सकता है तो क्वेश्चन घुमाने का सिर्फ इतना सा लॉजिक रहेगा कि आपको एप्सिलॉन R नहीं दे, ठीक है। आपके पास ये रहेगा दिया है और आपसे ये पूछा जाएगा और एप्सिलॉन R आपके पास नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या है वो देखे रखेगा एप्सिलॉन दिया है। तो फिर एप्सिलॉन दिया हुआ है तो एप्सिलॉन का मान अपन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते, तो फिर एप्सिलॉन से अपन को एप्सिलॉन R निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एप्सिलॉन देके रखा है, एप्सिलॉन नोट जानते हैं और एप्सिलॉन R पहले यहां से निकालेंगे, फिर यहां पर एप्सिलॉन R का मान रखेंगे। ये तो बात हो गई। अब एक और थोड़ा बहुत, चूंकि अपन जानते हैं कि विद्युत एक सदिश राशि है, तो विद्युत के साथ अगर सदिश को भी साथ ले ले तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन टाइप का हो जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, ये जो फॉर्मूला है कूलॉम के नियम का गणितीय रूप F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इससे संबंधित कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है क्वेश्चन आने की, वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि आपसे बोला जाए, देखो K तो कांस्टेंट है, आपसे बोला जाए Q1 और Q2 प्रत्येक आवेश को 2 गुना कर दे, दूरी को भी 2 गुना कर दे, तो बल कितना गुना हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछ ले कि प्रत्येक आवेश को आधा कर दे, दूरी को भी आधी कर दे, तो बल कितने गुना हो जाएगा। या फिर कभी ऐसा पूछ ले कि आवेशों को आधा और दूरी को 2 गुना कर दे, तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिसमें कि अपन को क्या दिया हुआ है, आवेश भी देके रखेगा और R भी देके रखेगा और पूछेगा क्या, बल। तो पहला क्वेश्चन अपने लिए है जिसमें कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले क्रमशः, जिन पर आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलॉम और 3 × 10⁻⁷ कूलॉम आवेश है, और अपन को बताना है बल, ठीक है। अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 3 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना दे रखा 30 सेमी। तो ध्यान रखना 30 सेमी को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, 30 सेमी R है 30 सेमी, इसे अपन लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻2 मीटर, या फिर अपन लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो R कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻, प्लस का 9 और माइनस का 7 और माइनस का 7 माइनस का 14, ठीक है। अपन यहां पे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ध्यान रखना घात के ऊपर घात हो तो घात गुणा होती है, तो इसको -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, और अब आगे अगर अपन इसे सोल्व करें तो क्या होगा अपने पास F बराबर 3 × 6 × 10⁻, प्लस का 9 माइनस का 14 और माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस का 2, तो ये अपने पास हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये अपने पास बल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि आपको आवेश और बल देके रखे और क्या पूछ ले, दूरी। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 0.4 माइक्रो कूलॉम व 0.8 माइक्रो कूलॉम के दो आवेशों
के मध्य बल 0.2 न्यूटन है, 0.2 न्यूटन है। तो आवेशों के मध्य दूरी ज्ञात करें। तो आवेशों के मध्य दूरी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोकूलम बराबर होता 10⁻⁻6 कूलम, ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता 10⁻⁻6। तो यहां से अपने पास कितना हो जाए 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसे अगर अपन और सोल्व कर ले तो यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इसी प्रकार Q2 जो रहेगा वो कितना रहेगा 8 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं F अपन को दे रखा है कितना 0.2 न्यूटन, जिसे अपन बोलते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। तो आवेश दे रखे हैं, बल दे रखा है, R अपन से पूछा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से R बराबर अपने पास क्या हो जाएगा अंडर रूट K Q1 Q2 बाई F, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू पुट कर दें तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 4 इंटू 10⁻⁷। अगला Q2 8 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁸। तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 4 बार। तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का रूट कितना होगा 3, और 4 चौक 16 का 4, और यहां से घातों को अपन सोल्व कर लेते हैं रूट के अंदर। तो 10⁻9, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो प्लस की 1 घात 9 प्लस 1 और माइनस का 7 और माइनस का 7। तो माइनस के 14 में से 10 घातें कैंसिल हुई तो कितना होगा 3 इंटू 4 और रूट के अंदर 10⁻⁻4। और अपन इसको जब सोल्व करेंगे रूट को तो घातें आधी रह जाएगी। तो 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, 3 चौक 12। तो R इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2, जिसे अपन बोलते हैं 0.12 मीटर। यानी दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 0.12 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था आवेश और दूरी दे रखी थी, बल पूछा था। इसमें आवेश और बल दिया हुआ है और क्या पूछिए दूरी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए 2 समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेमी की दूरी पर रखे हैं, जब इन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें तो दोनों गोले 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात करें। ये तीसरा टाइप है जिसमें कि अपन को क्या दे रखा है दूरी दे रखी है और बल दे रखा है, पूछा क्या है आवेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है 2 कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं। पहला कंसेप्ट क्या है कि 2 गोले हैं जिन पर आवेश क्रमशः मान लेते हैं, एक पर Q1 है और दूसरे पर Q2 मान लेते हैं, ठीक है। इन्हें स्पर्श करवाना है, स्पर्श तो हम जानते हैं स्पर्श कराने पर चालन विधि पढ़ी है अपन ने, स्पर्श कराने पर आवेश जो है दोनों गोलों का जुड़ जाएगा, और जब इन्हें वापस अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने पर आवेश दोनों गोलों पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। दोनों पर आवेश की मात्रा क्या रहेगी समान और प्रकृति भी क्या रहेगी सेम। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पर देखो प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी दोनों की प्रकृति भी क्या है सेम। तो यहाँ पे आवेश की मात्रा सेम है और वही आवेश अपन को अंतिम आवेश ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कूलॉम का नियम F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से Q1 बराबर Q2 बराबर है किसके Q के, तो F बराबर अपने पास है KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा F R स्क्वायर बाई K। तो Q बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट F R स्क्वायर बाई K।
एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू, के की वैल्यू पुट करें तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ कितना है 0.025 न्यूटन। इसको अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की घात माइनस का 3 इंटू आर कितना है 90 सेमी, तो आर बराबर 90 सेमी, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 10 की घात माइनस का 2 मीटर, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की घात माइनस का 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन कितना दे रखा है, बल कितना है 0. के की वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, तो सोल्व करें अपन इसे तो क्या होगा, देखो यहां से Q इक्वल टू 25 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 81 इंटू 10 की घात माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 10 की घात 9। तो करो इसे सोल्व, 9 से कितनी बार 9 बार, और इसको गुणा करें 9 को 25 से, तो अपने पास कितना है 225 इंटू 10 की घात माइनस 3 और माइनस 2, माइनस का 5 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 9, तो माइनस 5 और माइनस 9 माइनस का 14, और इसे अपन सोल्व करेंगे तो 225 रूट होता है, रूट 225 15 इंटू रूट 10 की घात माइनस 14, और रूट के अंदर घाते हों तो घाते आगे रह जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 7 गुलाम, और ये अपना आंसर। तो ये तीनों टाइप का अपन ने क्वेश्चन देख लिया। सबसे पहले अपन ने किया था आवेश और दूरी दे रखी थी, बल निकाल लिया। दूसरी बार अपन को बल और आवेश दे रखा था, दूरी निकाल ली। और तीसरे टाइप जिसमें अपन को दूरी और बल दे रखा है, आवेश भी निकाल लिया। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि अगर अपन से बोले कि दो आवेश हैं Q1 Q2 मान लेते हैं, दूरी दे रखे हैं उनके बीच की, और फिर बोले कि आवेशों को इतने गुना कर दें, दूरी को इतना गुना कर दें, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन, दो आवेशित पेन जिन पर आवेश Q1 Q2 है, r दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों आवेशों को 2 गुना और दूरी आधी कर दें, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आवेशों को 1/4 और दूरी 4 गुनी कर दें, और तीसरी कंडीशन है कि आवेशों को 3 गुना तथा दूरी भी 3 गुनी कर दें। तो अब बल प्रारंभिक बल की तुलना में कितने गुना हो जाएगा, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में से 2 तो आपके लिए है, फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड में बता देता हूं आपको। तो करने का तरीका क्या रहेगा, इसी तरीके से आप भी करोगे क्वेश्चन। तो सेकंड में बता रहा हूं, तो सबसे पहले तो अपन F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब अपन से Q1 डैश क्या बोला है, Q1/4, और Q2 डैश को कितना करने की बोला है, Q2/4, और दूरी कितनी बोली है, R डैश बोली है 4R, 4 गुनी करने की। तो F डैश क्या रहेगा, F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश बाई R डैश का स्क्वायर। करो सोल्व, तो क्या जाएगा, K Q1/4 इंटू Q2/4 अपॉन R डैश 4R का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, यहां से K Q1 Q2 4 चौक 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से F डैश अपना कितना हो जाएगा, F डैश बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और 16 को 16 से गुणा करना है, तो 16 इंटू 16, 16 चंग छिलने की 6 हासिल का 9, 16 एकम 16 और 9, 16 और 9 25, 256। तो ये कितना रह जाएगा, 1/256। और समीकरण नंबर
इसको दे देंगे 2। समीकरण 1 व 2 देखें तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं f। तो यहाँ पे f डैश जो अब बल रहेगा वो कितना हो जाएगा, f का कितना रह जाएगा 1/256 गुना। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन मैंने सोल्व करवा दी, फर्स्ट और थर्ड आपको करनी है। ठीक है, अब इसी टाइप का अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन अपने लिए है, 2 तांबे के सर्वसम गोले ए व बी जिनके मध्य दूरी 50 सेमी है, दोनों पर अलग अलग आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। तो याद करें, पहला तो अपन को याद करना है बल, दूसरा अपन को बोला हुआ है प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी और दूरी आधी कर दे तो बल कितना होगा। तीसरी अपन को बोला गया है कि यदि तीसरा सर्वसम उदासीन गोला सी को पहले ए से और फिर सी से संपर्क में लाकर, सॉरी सी नहीं बी है, बी से संपर्क में लाकर अंत में हटा लें तो ए व बी के मध्य नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले तो बल निकाल लोगे कूलम के नियम से। फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, चूंकि Q1 बराबर Q2 बराबर है Q के। ठीक है, और Q कितना दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो यहां से सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। R भी दे रखा है अपन को 50 सेमी, R दे रखा है 50 सेमी, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻1 मीटर। तो 1 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ के की वैल्यू रख दी, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे पूरा तो सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये तो आपके पहले का आंसर आ जाएगा बल। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या पूछी है कि अब आगे अगर अपन गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दें, यानी Q1 जो है डैश है वो Q1 का कितना कर दें 2 गुना, 2Q1 और Q2 डैश जो है वो 2 गुना कर दे किसका Q2 का। ठीक है, और आगे दूरी जो है R डैश वो R की कितनी कर दे आधी, तो F डैश जो होगा वो क्या होगा K Q1 डैश Q2 डैश बाई R डैश। तो इसे जब अपन सोल्व करेंगे तो Q डैश सॉरी F डैश K Q1 सॉरी 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R बाई 2 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो अपने पास हो जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर F के है, यानी F डैश बराबर हो जाएगा कितना 16F। ठीक है, तो यहां से 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻2 जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 24.33 न्यूटन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सोल्व। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि तीसरा सर्वसम गोला सी पहले ए से और फिर बी से संपर्क में लाकर अंत में इसे हटा दे तो अब नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो पहले अपन ये जो फोर्स है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ये काम में आएगा अपने। ठीक है, कितना है 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। तो पहला और दूसरा तो अपन ने सोल्व कर लिया, अब अपन तीसरा सोल्व करते हैं इसी का। तो सबसे पहले तो अपन क्या है गोलों पर आवेश की मात्रा समान है क्योंकि, तो देखो पहला गोला A दूसरा B। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा Q, इस पर भी Q। अब अपन पहले तो क्या कर रहे हैं A के संपर्क में ला रहे हैं किसको C को। तो जब संपर्क में लाके जब इन्हें हटाएंगे तो A पर जो आवेश की मात्रा वो Q/2 और C पर भी आवेश की मात्रा कितनी Q/2। तो A को C को पहले A के संपर्क में लाए तो आवेश की मात्रा पहले उदासीन था, अब कितनी होगी Q/2। अब इसे इसके संपर्क में लेकर आना है तो ये C आवेश की मात्रा अब कितनी Q/2, तो दोनों पर आवेश जुड़ जाएगा तो आवेश कितना हो जाएगा
3q/2। अब इन्हें संपर्क से हटाएंगे तो आवेश की मात्रा दोनों गोलों पर अब समान हो जाएगी, बी पर और सी पर, ठीक है, और आधी आधी रह जाएगी, तो 3q/4, इस पर भी 3q/4, ठीक है। अब सी को जब ऐसे संपर्क में लाकर हटाया और सी को बी के संपर्क में लाकर हटाया, तो अब इस पर उस पर आवेश कितना है, ए पर आवेश है q/2 और बी पर आवेश कितना है 3q/4, यानी q1 डैश कितना है अभी q/2 और q2 डैश कितना है 3q/4, ठीक है। अब यहां से f डैश बराबर क्या हो जाएगा, k q1 डैश q2 डैश अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। f डैश दूरी वही रखी है, यहां पे ध्यान रखना, f डैश बराबर k q/2 3q/4 अपॉन r स्क्वायर, तो f डैश बराबर अब क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना ना, क्या होगा, k q स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बोलो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और यहां पर 3/8, और ध्यान दें कि ये k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर ये अपना f है, तो यहां से f डैश बराबर कितना हो 3/8 f, और f की वैल्यू कितनी है, f डैश बराबर 3/8 इंटू f की वैल्यू कितनी है 1.52 इंटू 10⁻⁻²। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो f डैश ये आपके पास आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, पहले अपन ने जो f लिखा था वो लिखा था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसा आ गया, तो चूंकि q1 बराबर q2 बराबर किसके q के हैं, तो f बराबर k q इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी f के बराबर है और ये भी f के बराबर है, तो ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं अगले फॉर्मूले पर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल 80 न्यूटन है यदि इन्हें एक माध्यम में रख दें तो अब बल 8 न्यूटन रह जाता है, तो ज्ञात करें। पहला पॉइंट, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। दूसरी बात आपको ज्ञात करना है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो हम जानते हैं चूंकि F मीडियम बराबर F वैक्यूम बाई एप्सिलॉन R, तो यहां से आपको निर्वात में बल और माध्यम में बल दिया हुआ है, यानी F नॉट तो दे रखा है 80 और F मीडियम कितना दे रखा है 8 न्यूटन और एप्सिलॉन R आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा F वैक्यूम बाई F मीडियम, तो ये अपने पास हो जाएगा 80/8 बराबर 10, ठीक है। ये तो अपने पास एप्सिलॉन R आ गया, मात्रक ही नहीं, ध्यान रखना इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब एप्सिलॉन R आ गया और माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10, तो 10⁻1 कह देंगे इसे, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। कूलॉम स्क्वायर अपॉन
न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाए, देख लेते हैं इसी का एक ऑपोजिट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अपन से बोला गया है कि दो आवेशों के मध्य वायु में बल 80 न्यूटन है। यदि इन्हें ऐसे माध्यम में रख दें जिसकी विद्युतशीलता, ठीक है, 17.85 इंटू 10⁻⁻12 है, तो इस माध्यम में बल कितना होगा? इस माध्यम में आवेशों के मध्य बल अब कितना होगा? अब कितना होगा? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं अपन। एफ मीडियम दे रखा है, सॉरी एफ वैक्यूम निर्वात दे रखा है 80 न्यूटन। ठीक है, एप्सिलॉन आर अपने पास नहीं है, एप्सिलॉन दे रखा है कितना? 17.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यहां पर एफ मीडियम अपन से पूछा है, तो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर अपने पास हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 17.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग बराबर आएगी किसके? 2 के। तो एप्सिलॉन आर कितना है? 2। तो एफ मीडियम बराबर क्या होता है? एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो यहां से एफ निर्वात कितना? 80 अपॉन 2, तो ये कितना रहेगा? 40 न्यूटन। और ये अपना आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन है जो कि आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं, इनके मध्य विद्युत बल ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान आप जानते हो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश आपको दे रखा है, दूरी दे रखी है, के की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और आप बल निकाल सकते हो। ठीक है, माध्यम का परावर्तन दे रखा है, माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करनी है, कर लोगे। ठीक है, दो आवेशों के बीच निर्वात में बल 18 न्यूटन है, इनके मध्य 1 mm मोटाई तथा 6 परावर्तन की कांच की पट्टी का रख दें तो अब बल कितना होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश प्रत्येक 1 कूलम के, इनके बीच में बल है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन का, इनके मध्य दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और स्टूडेंट्स और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।